ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। है तो ये शेर एक टूटे दिल प्रेमी के लिए, लेकिन ये फिट बैठता है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर। ट्रूडो का ये प्रेम किसी स्त्री के लिए नहीं, ये बड़े ही अजीबो गरीब किस्म का प्रेम है जो खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए पैदा हुआ। इस प्रेम के पीछे कौन सा पागलपन है? कौन है जस्टिन ट्रूडो जो भारत को आंख दिखा रहा है? ट्रूडो परिवार का इतिहास क्या कहता है? ट्रूडो पर अपने पिता की सोच हावी क्यों रहती है? पापा के खालिस्तानी यार बेटे ने कैसे बनाए हथियार? ऐसे हर सवाल का जवाब मिलेगा आज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पिछले कुछ दिनों से कनाडा और भारत के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है। एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के नाम पर दोनों देश आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन आप जानते नहीं होंगे कि जस्टिन ट्रूडो का यह खालिस्तानी प्रेम रातों रात नहीं जागा है, ये उन्हें विरासत में मिला है, जिसे समझने के लिए लगभग 53 साल पीछे चलना होगा। सत्तर के शुरुआती दशक में कनाडा में सिखों की जनसंख्या कम थी। यहाँ जो भी सिख थे वो बिजनेस और कृषि जैसे व्यवसाय से जुड़े थे। धीरे धीरे सब बदलने लगा। बड़ा बदलाव हुआ साल 1974 में। भारत ने 1974 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। भारत के बढ़ते इस कदम से कनाडा ने आंख दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे की वजह यह थी कि कनाडा ने भारत को परमाणु परीक्षण में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टर्स दिए थे। कनाडा का कहना था कि उसने शांति के मकसद से परमाणु ऊर्जा के लिए भारत को रिएक्टर्स दिए हैं। भारत ने कनाडा को जवाब दिया, उसने शांति की खातिर ही यह परीक्षण किया है। इसी के बाद से भारत विरोधी खालिस्तानी सोच और उसे मानने वाले कनाडा में पनपना शुरू हो गए। जिस वक्त कनाडा में भारत विरोधी माहौल बना, उस वक्त वहां के पीएम थे आज के ही जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो। उस वक्त की कनाडा सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रही। उसने भारत विरोधी इन ताकतों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस बीच कई अलगाववादी सिखों ने भारत में राजनीतिक उत्पीड़न का हवाला देते हुए कनाडा से उनके देश में शरण मांगी, जिसे कनाडा के पीएम पियरे ट्रूडो ने बिना किसी दिक्कत के मंजूर कर लिया। कहा जाता है कि 1982 में खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार भी उन्हीं में शामिल था, जिसे कनाडा में शरण मिली। परमार पर 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या का आरोप था। वो वांटेड चल रहा था, लेकिन सीनियर ट्रूडो ने उसे कनाडा में पनाह देने में जरा भी झिझक महसूस नहीं की। उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार ने परमार के प्रत्यार्पण की मांग की, लेकिन पियरे ट्रूडो ने साफ मना कर दिया। सबसे खतरनाक बात जानिए, इन्हीं खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडा को कभी ना भूल पाने वाला जख्म दिया। ये बात है 23 जून 1985 की। उस दिन एयर इंडिया का हवाई जहाज कनिष्क 182 कनाडा के टोरंटो से नई दिल्ली के लिए उड़ा। अभी वो अंटार्कटिक महासागर के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर था कि उसमें जबरदस्त बम विस्फोट हुआ, जिसमें 329 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इन यात्रियों में 280 यात्री कनाडा के थे। ये बम एक रेडियो में रखा गया था। ये कनाडा के इतिहास का सबसे भीषण आतंकवादी हमला था। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जॉन मेजर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के अधिकारियों को इसका दोषी पाया गया। रिपोर्ट ये कहती है कि इस मामले को टाला जा सकता था। इस हमले का दोषी आखिर में बब्बर खालसा के आतंकवादी इंदरजीत सिंह रियात को माना गया और फिर उसे सिर्फ 15 साल की सजा दी गई, जबकि इसके असली मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार को किसी ने छुआ तक नहीं। इस केस की जांच करीब 20 साल तक चली, जिस पर करीब $150 मिलियन खर्च किए गए। ये कनाडा के इतिहास की सबसे महंगी जांच साबित हुई, जिसके बाद पियरे ट्रूडो की काफी आलोचना हुई थी। अब तक आप जान गए होंगे कि आखिर जस्टिन ट्रूडो में खालिस्तानी प्रेम का ये जीन कहां से उनके अंदर आया। दरअसल जिस वक्त कनाडा में खालिस्तान फल फूल रहा था, उसी दौरान 25 दिसंबर साल 1971 में कनाडा के ओटावा में जस्टिन ट्रूडो का जन्म पियरे और मार्गरेट ट्रूडो के घर में हुआ। बड़ा होने पर
जस्टिन ट्रूडो ने साहित्य में ग्रेजुएशन किया, फिर मैकगिल यूनिवर्सिटी से बीएड पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रूडो ने एक टीचर के तौर पर करियर की शुरुआत की। उन्होंने हाई स्कूल टीचर के रूप में शुरुआत की। इसके साथ ही फ्रेंच और मैथ्स जैसे विषय बच्चों को पढ़ाए। इसके बाद ट्रूडो ने इंजीनियरिंग, बंजी जंपिंग, नाइट क्लब बाउंसर जैसी फील्ड्स में काम भी किया। यही नहीं, जब राजनीति में आने से पहले ट्रूडो ने सीबीसी हिस्टोरिकल ड्रामा द ग्रेट वॉर में कनाडाई वॉर हीरो टेलबोट पापिन्यू का किरदार निभाया। अपनी युवावस्था में ये बॉक्सिंग के भी बड़े फैन रहे। ट्रूडो का पॉलिटिकल करियर साल 2008 में शुरू हुआ। जस्टिन ट्रूडो ने पापिन्यू सीट से लिबरल पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। साल 2011, 2015, 2019 और 2021 में फिर से जीत कर आए। साल 2013 में जूनियर ट्रूडो को लिबरल पार्टी का नेता भी चुन लिया गया और साल 2015 में महज 43 साल की उम्र में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें सारी जनता ने स्वीकार किया, उन्हें चुन लिया। वो कनाडा के इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री चुने गए। खालिस्तानियों के करीबी के चलते जूनियर ट्रूडो काफी पॉपुलर हुए, इसलिए उन्हें दूसरी बार पीएम पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका भी मिल ही गया। साल 2021 में ट्रूडो प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ट्रूडो की पार्टी ने खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई। खालिस्तानी विवाद के अलावा ट्रूडो के साथ कई विवाद जुड़े हुए हैं। साल 2000, अभी ट्रूडो राजनीति में नहीं आए थे, लेकिन उन पर एक महिला पत्रकार को गलत तरीके से पकड़ने का आरोप लगा। साल 2016 में ट्रूडो की कोहनी एक महिला सांसद को लग गई थी। उस दौरान कनाडा में ये कंट्रोवर्सी एल्बो गेट के नाम से खूब चर्चा में रही। बाद में इस कृत्य के लिए जस्टिन ट्रूडो को माफी मांगनी पड़ी। साल 2018 में ट्रूडो भारत दौरे पर आए, तब भी वो विवादों में घिर गए थे। ट्रूडो के स्वागत समारोह में जसपाल अटवाल नाम का एक व्यक्ति पहुंचा था, जो एक भारतीय राजनेता की हत्या का दोषी साबित हो चुका था। साल 2018 में एक विवाद जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार के साथ जुड़ गया। ट्रूडो ने कैनाबिस एक्ट के तहत marijuana पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इस कदम की कनाडा में काफी आलोचना हुई। एक बार फिर ट्रूडो और उनकी सरकार विवादों में है। वो खालिस्तान प्रेम के चलते दोबारा सत्ता में लौटना चाहते हैं। कनाडा के 2% सिख समुदाय पर डोरे डालकर वोट भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ताजा रुझान कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई। स्थानीय कनाडाई एजेंसी IBSO के सर्वे के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार पियरे पोइलिवरे को जनता ज्यादा बेहतर मान रही है। 30% लोगों ने ट्रूडो को, जबकि 39% लोगों ने पियरे को एक बेहतर पीएम पद उम्मीदवार के रूप में चुना। NMF न्यूज का जानकारी से भरपूर ये वीडियो आपका कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।